पानीपत की जनता ये बताए कि करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी, जो करनाल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और पानीपत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने बड़े घोटाले को लेकर के चुप्पी क्यों साधे हुए कि संजय भाटिया की चुप्पी इस मामले को और संदेहजनक बनाती है कि करनाल और पानीपत की हुई पिछले 3-4 वर्षों की तमाम गैर कानूनी रजिस्ट्रियों की न्यायिक या सीबीआई से जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कि आज तक का सबसे भ्रष्ट अधिकारी करनाल के अंदर कोई डिप्टी कमिश्नर आए तो निशांत यादव जी आए। तहसीलदार राजबख्श ने कोर्ट के सामने ये माना कि उन्होंने डीटीपी करनाल के द्वारा दिए गए 3 करोड़ रुपए निशांत यादव डीसी को पहुंचाने का काम किया। कल एक ही दिन का जो तहसीलदार का पुलिस रिमांड हुआ है, उससे ये साबित हो रहा है कि आगे पड़ते खोलनी बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों अफसर, एक दुष्यंत चौटाला के काफ़ी नज़दीकी और दूसरे तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री जी जो करनाल से विधायक है, उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त। आज की ये प्रेस वार्ता आप सबके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हम सब साथी यहाँ हुए हैं। करनाल का एक फर्जी रजिस्ट्री का घोटाला जो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का आंका जा रहा है, वो पूरे हरियाणा में कितने व्यापक रूप पे चल रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा आप लोगों के माध्यम से हम करेंगे। पानीपत जिले के ही कंप्लेनेंट श्री परमजीत सिंह द्वारा विजिलेंस को शिकायत देने के उपरांत डीटीपी करनाल की गिरफ्तारी हुई और लगभग 78 लाख रुपए की राशि डीटीपी करनाल के घर से, निवास स्थान से बरामद हुई। तफ्तीश के दौरान डीटीपी करनाल ने तहसीलदार करनाल के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गहन आरोप लगाए और उसके बाद तहसीलदार करनाल राजबख्श को परसों पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला यहीं नहीं थमता है। पानीपत जिले के रहने वाले कंप्लेनेंट ने शिकायत करने से पूर्व डीटीपी और डीटीपी के ड्राइवर इनके साथ लगातार कई दिनों तक वार्तालाप की। वार्तालाप में रिकॉर्डिंग्स की गई और उन रिकॉर्डिंग्स में गंभीर आरोप सूत्र बता रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नाम भी उन रिकॉर्डिंग्स में है, ये सूत्र बताते हैं। कल हमारी सारी टीम ने लगभग 2000, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 फर्जी रजिस्ट्रियों की कॉपियों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसके उपरांत सदन के अंदर भी कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से एक लंबी चर्चा और मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की प्रक्रिया, कल लंबी बहस सदन के अंदर भी हुई। आप हैरान होंगे कि बगैर नो ड्यूज जमा कराए फर्जी प्रॉपर्टी आईडियों के आधार पर रिश्वत लेकर के इन तमाम रजिस्ट्रियों को किया गया। इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि टोटल संख्या रजिस्ट्रियों की पूरे करनाल जिले की लगभग 8000 के करीब है, जिसमें से 2000 रजिस्ट्रियां तो हमारी टीम ने स्वयं पोर्टल से डाउनलोड करके मीडिया कर्मियों के साथियों के सामने रखने का काम किया। और ऐसी चर्चा है कि प्रति रजिस्ट्री के अंदर लगभग 1 लाख रुपए 70-80 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए तक की रिश्वत तो तहसीलदार साहब के पास गई
अगर 0 से मल्टीप्लाई कर लें 2000 को तो शायद 0 कम पड़ जाएंगे कैलकुलेटर के। लगातार इस बात को उठाने के बाद ये मामला पिछले 4-5 वर्ष से लगातार चल रहा है। मीडिया साथियों के माध्यम से, शहर के नागरिकों के माध्यम से, सीएम विंडो के माध्यम से लगातार कंप्लेंटें हुई, परंतु ये दोनों अफसर, एक दुष्यंत चौटाला के काफ़ी नज़दीकी और दूसरे तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री जी जो करनाल से विधायक हैं, उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त। सवाल उठा, पर भाजपा मार्केटिंग के अंदर बहुत आगे रहने का काम करती है। भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम 0 टॉलरेंस वाली पार्टी हैं और हमने इस भ्रष्टाचार को पकड़ा। हमारा ये मानना है कि ये अगर कंप्लेनेंट शिकायत करने से पूर्व तमाम चीज़ों को रिकॉर्डिंग पे ना लेता तो कभी भी इस मामले को उजागर नहीं किया जा सकता। तो ये सरकार की मजबूरी बनी कि कैसे उन रिकॉर्डिंग्स को कंप्लेनेंट से लिया जाए, और हमें आज ये खतरा है कि सरकार उन तमाम रिकॉर्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। मामला इतना बड़ा है कि अगर हरियाणा लेवल के ऊपर इसको देखें तो ये घोटाला सैकड़ों करोड़ का नहीं, हज़ारों करोड़ के अंदर, हज़ारों करोड़ के अंदर जाकर के रुकेगा। और पानीपत ज़िले में भी लोग फ़ोन कर करके बताते हैं कि इस प्रकार के गड़बड़ झाले तहसील के अंदर लगातार चल रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता में कुछ सवाल प्रदेश की जनता के लिए और सब सोशल मीडिया के साथियों के जो कमेंट्स इस प्रेस वार्ता में आए, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अगर कांग्रेस की बात ना सुने तो कम से कम प्रदेश की जनता की बात सुने उन सवालों को लेकर के। पहला सवाल पानीपत की जनता से मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि क्या इस तमाम घोटाले की जांच सीबीआई या किसी न्यायपालिका के जज के द्वारा की जानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जनता ही तय करे और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करे। पानीपत की जनता ये बताए कि करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी जो करनाल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और पानीपत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने बड़े घोटाले को लेकर के चुप्पी क्यों साधे हुए? पानीपत की जनता ये बताए कि क्या संजय भाटिया जी को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके या सार्वजनिक रूप से ये मांग नहीं करनी चाहिए कि करनाल और पानीपत की हुई पिछले 3-4 वर्षों की तमाम गैर कानूनी रजिस्ट्रियों की न्यायिक या सीबीआई से जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई? परंतु हमारे सांसद इस मामले पर पूर्ण रूप से चुप हैं। मैंने सोशल मीडिया पे, हमारे सांसद जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट को चेक किया, फेसबुक अकाउंट भी चुप है और ट्विटर हैंडल भी बिल्कुल शांत। तो ये शांति का क्या कारण है, ये मुझे लगता है कि हमारे सांसद को बताना चाहिए। भाजपा के पूरी लोकसभा क्षेत्र में, मैं हरियाणा लेवल की तो बात बाद में करूंगा क्योंकि हमारा लोकसभा क्षेत्र करनाल और पानीपत जिला है, पढ़ने वाले तमाम भाजपा के विधायक इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा के नेताओं ने करनाल के पूर्व डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव जी को एक ईमानदार अफसर की उपाधि दी
और हम लगातार कह रहे थे, आज से नहीं, लगातार 1 वर्ष से इस बात को उठा रहे थे कि आज तक का सबसे भ्रष्ट अधिकारी करनाल के अंदर कोई डिप्टी कमिश्नर आए हैं तो निशांत यादव जी आए। कल बड़ी हैरानी की बात है, जिस समय राजबख्श तहसीलदार को कोर्ट में पेश किया गया, ये मैं बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, तो मजिस्ट्रेट द्वारा ये सवाल पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो तहसीलदार राजबख्श ने कोर्ट के सामने ये माना कि उन्होंने डीटीपी करनाल के द्वारा दिए गए 3 करोड़ रुपए निशांत यादव डीसी को पहुंचाने का काम किया। पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ कुछ लॉयर्स भी मौजूद थे, परंतु इस कन्फेशन को भी रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। आप सोच सकते हैं कि प्रेशर कितना ज़बरदस्त होगा। डीटीपी द्वारा तफ्तीश में जो इलीगल प्रॉपर्टी बनाई गई, उसकी कीमत सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 200 करोड़ रुपए डीटीपी की प्रॉपर्टी आकी जा रही है। तो हमारी ये मांग है तमाम साथियों की कि ये हरियाणा के इतिहास के अंदर सुनियोजित तरीके से होने वाला एक सबसे बड़ा अपराध है, और अपराध इतनी बड़ी श्रेणी का है कि आज तक के सारे रिकॉर्ड घोटालों के हरियाणा के ये तोड़ने का काम करेगा, और सरकार इसे दबाने का प्रयास लगातार कर रही है। कल विजिलेंस को मैं धन्यवाद करता हूं, विजिलेंस के एसपी राजेश फोगाट जी का, जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई और इस बड़े खुलासे को करने में वो कामयाब हुए। परंतु कल एक ही दिन का जो तहसीलदार का पुलिस रिमांड हुआ है, उससे ये साबित हो रहा है कि आगे पड़ते खोलनी बहुत मुश्किल है, चारों तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं फिनिश कर लूँ। तो आज हम आपके माध्यम से इस आवाज़ को उठाने के लिए पानीपत में पहुँचे हैं कि एक तो यहाँ के सांसद भी मांग करें कि इसकी न्यायिक जांच और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा इस बात की जांच करें कि इसकी न्यायिक जांच हो और इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, और हर एक तहसील का करना हरियाणा के अंदर इस प्रकार की जांच हो, तो आप सामने आएगा कि ये बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। सीआईडी की भी फेलियर है या उन्होंने छुपाए रखा, और जो वहाँ के नेता है देखिए, ये सवाल उठा था करनाल में भी, मैं इसका जवाब दूंगा कि सीआईडी का तो फेलियर जब हो जब कोई सरकार नाम की चीज़ हरियाणा में हो। सरकार नाम की चीज़ हरियाणा में हो तो किसी की फेलियर और अकाउंटेबिलिटी की बात उठाने की बात है। मोस्ट फेलियर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इज मनोहर लाल खट्टर, मोस्ट फेलियर चीफ मिनिस्टर, जिसको ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और जो धड़ल्ले से भ्रष्टाचार जो है वो हमारे करनाल में और हरियाणा में कराने का काम कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये 2000 रजिस्ट्रियाँ जो पिछले 3 साल में हुई हैं, ये कोई आरटीआई से नहीं निकाली गई हैं, ये सरकार के पोर्टल के ऊपर ही रखी हैं। ये उस पोर्टल से डाउनलोड करके हमने प्रिंट आउट निकाले। तो क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को नकार देंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन पे पिछले 3 साल से पड़े हैं, जो डॉक्यूमेंट ये अपने आप में बता रहे हैं, रजिस्ट्री विकास कॉलोनी की है, आईडी करण विहार की चढ़ लगी है, रजिस्ट्री अनऑथराइज कॉलोनी की हो रही है, आईडी ऑथराइज कॉलोनी की लगा दी गई है, और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने ऑथराइज आईडी के नो ड्यूज़ नहीं मांगे और नो ड्यूज़ 2-2 लाख रुपए जमा करने हैं। तो स्टेट के एक्सचेकर को कितना बड़ा लॉस है। मैंने कल जो उदाहरण दिया जिस प्लॉट का 2000 रजिस्ट्री में से निकाल करके, उस प्लॉट के ऊपर 2 लाख रुपए के ड्यूज़ थे। विकास कॉलोनी का वो प्लॉट था, करण विहार जो ऑथराइज कॉलोनी है उसकी आईडी लगा दी गई, कंप्यूटर ने वो आईडी उठा ली, अर्जी निवीस ने विकास कॉलोनी में लिख दिया उसके अंदर, और तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी। रिश्वत खा के तो रजिस्ट्री हो गई, और 2 लाख रुपया जो सरकार को जाना था नो ड्यूज़ का, वो एम्बेजल हो गया।
तो सरकारी खजाने को कितना बड़ा लॉस। अब ऐसी 8,000 रजिस्ट्री हैं, 8,000 रजिस्ट्री को 2 लाख से मल्टीप्लाई करके देखिए कितने सैकड़ों करोड़ों के आसपास चली जाएगी। ये बीजेपी और कांग्रेस का इशू ही नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपने लीडर्स को करप्शन कराना नहीं सिखाता। करप्शन जो है वो एक इंडिविजुअल हैबिट है। प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये इंडिविजुअल की हैबिट है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक में अपना कंडक्ट कैसा रखे, ऑनेस्ट कंडक्ट रखे कि डिसऑनेस्ट कंडक्ट रखे, ये आदमी का व्यक्तिगत है। जो डिसऑनेस्ट आदमी होगा वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में भी चला जाएगा, अपना बेसिक कंडक्ट नहीं वो छोड़ता। तो ये बीजेपी कांग्रेस की सवाल नहीं है, ये तो बेसिक कंडक्ट चीफ मिनिस्टर का, बेसिक कंडक्ट यहाँ के एमपी का अप टू द मार्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो जनता डिसाइड करे। परंतु भ्रष्टाचार के सबसे बड़े इस मामले के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करनाल डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल साइलेंट हैं। उसका जवाब जो है निश्चित रूप से हम उनसे मांगने का काम करेंगे।